हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सलवार काट के दिखाऊंगी। ये सलवार की कलियां भी साथ में कटेंगी और अच्छी खुली सलवार बन जाएंगी। फिर भी एक ही अर्ज में से, एक ही कटिंग में से सलवार बन जाएगी। ये दो कपड़े हैं हमारे, एक कमीज का कपड़ा है और एक ये सलवार का कपड़ा है। मैं आपको सलवार काट के दिखाऊंगी बड़े आसान तरीके से। ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है, मेरी साइड फोल्ड है और दूसरी साइड खुला है। ये 4 फोल्ड में है। ये दोनों टांगों का इकट्ठा ही है कपड़ा। ये आपको अब अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा। ये चौड़ाई है इसकी 21 इंच आएगी एक टांग की, और ये हमने 10 इंच ले लिया आसन, और लंबाई रखी है हमने इसकी 37 की सलवार बनेगी। ये 10 इंच का पोंचा रख के हमने ये ऐसे सीधा निशान लगा दिया है। सीधा निशान लगा लेंगे हम अब ऐसे। और ये कलियों के लिए हमने ये 7 इंच का पोंचा रख के और सीधा निशान लगा देंगे और कट लगा लेंगे हम। ये चारों कलियां हमारी ये इकट्ठी हैं और पोंचा भी हमारा 4 फोल्ड में दोनों टांगों का इकट्ठा ही है। जी अब हमने सिलाई ऐसे पकड़ के चारों कलियों में लगानी है और ये हमने कट लगा देंगे इनमें। पहले अब कटिंग कर लेते हैं हम पहले इसकी। ये जो भी हमारा कपड़ा है, पहले इसको सीधा कर लिया हमने, निशान लगा रखा था, और 5 इंच की बेल्ट लगाएंगे। 32 हमने लंबाई रखी है। ये कट लगा लिए हमने कलियों के, और कलियों में सारे सिलाई लगा लेंगे। हमें काटने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अच्छी खुली सलवार बन जाएगी ये। और लूजिंग देने के लिए आसन में जैसे सलवार ज़रा भी खींचे ना, इसके लिए हमने म्यानी काट के लगाएंगे। जी म्यानी लेनी 10 इंच की है तो म्यानी हमने 8 इंच की लगानी है। 2 इंच नीचे लगानी है हमने। 10 इंच का आसन है तो, और इसको फोल्ड करके 2-2.5 इंच होनी चाहिए नीचे की। जैसे म्यानी लग जाएगी हमारी तो हमारी और अच्छी बैठने उठने के लिए सलवार खुली बन जाएगी। और ये हमने पोंचे बनाने के लिए हमने कपड़ा काट लेंगे 3 इंच चौड़ाई में, और 9 इंच काफ़ी है क्योंकि हमने कलियों में सिलाई लगानी 10 इंच रखा है। पोंचा हमारा वैसे भी 7 इंच है, 2 इंच हमने सिलाई के लिए रखा है, एक्स्ट्रा रख दिया है मैंने। और ये हम बेल्ट निकाल लेंगे। बेल्ट हमने 24 इंच रखनी है, और लंबाई की तरफ हमने 8 इंच लेंगे क्योंकि 2 इंच मोड़ने में भी जाएगा और कुछ सिलाई में भी जाएगा। टोटल 1 इंच सिलाई में चल जाता है और मोड़ने में भी जाता है। ये हमारी बेल्ट ऐसे आ जाएगी। और जो हमारा बेल्ट में चौड़ाई कम है तो इसमें थोड़ा सा कपड़ा हम जोड़ लेंगे। ट्वेंटी 25 रखेंगे हम तो तभी हमारी 24 इंच आएगी। तो 24 इंच हमें तैयार बेल्ट चाहिए। तो ये हमने जोड़ के लिए भी कपड़ा काट लिया है। फ्रेंड जी मैं कपड़े के ऊपर ही काट रही हूँ, तो आप ऐसे गलती मत करना, क्योंकि मुझे तो पता है कटिंग करने का। आपका ऐसे ना हो कि नीचे का कपड़ा भी कट जाए। ये देखो ऐसे हमारी चुन्नट आ जाएगी और ऐसे हमारी बेल्ट आ जाएगी। तो हमारी ये लंबाई भी पूरी हो जाएगी और ये पोंचे का भी सारा हमारा कपड़ा ये 2 मीटर के अंदर ही बन गई है सलवार। और जो कपड़ा बचा है उसकी डोरी भी बनाएंगे हम, सारी सलवार तैयार कर देंगे। जे अब हम जोड़ लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं सलवार की। जे हमारे
आसन में ऐसे हमने ये कलियाँ, ये जो हमने म्यानी बनाई है वो हम जोड़ रहे हैं। डबल सिलाई लगाएंगे म्यानी में, जिससे भी ये फटे ना, निकले ना जल्दी सिलाई। और इसको दूसरा पीस रख के भी हम इसको जोड़ लेंगे। सलवार का दूसरा पीस भी रख के जोड़ लिया और डबल सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर भी, टॉप सिलाई। और हमने दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही जोड़ लिया है। फ्रेंड ये टाइम ज़्यादा ना लगे तो इसलिए हमने एक एक सैंपल के लिए मैं दिखा रही हूँ। पूरी स्टिचिंग आपको दिखा दूँगी। ये ऐसे कलियों की सिलाई लगा लेनी है, जो निशान लगाया था और कट लगाए हमने दोनों तरफ पकड़ के। ये सारी हमने कलियों की लगा ली है। और ये बेल्ट को मोड़ के ये पीछे सेंटर में निशान लगा दिया। और ये देखो, ये 8 इंच में हमारी चुन्नट आएगी, वो भी निशान लगा लिया हमने। ये पीछे हमारी आसन में चुन्नटें आएंगी पीछे की तरफ बेल्ट में। ये हमने दोनों को अंदर की साइड मोड़ के बनाना है। और ये देखो, बेल्ट के जो 8 इंच का हमने निशान लगाया है चुन्नट के लिए। ये हमारा, ये देखो, दोबारा से मैं दिखा देती हूँ। ये कट लगा रखे मैंने। और ये चुन्नट कैसे डालनी है ये भी आपको दिखाऊंगी। ये एक साइड मैंने चुन्नट लगा ली हैं। ये आसन की तरफ मोड़नी है। ये देखो, ये आसन की तरफ मोड़ते हुए हम आए हैं। अब दूसरी साइड का क्या कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपने देखना है कपड़ा कितना है, उसी हिसाब से चुन्नट को हम जैसे 1.5 इंच की प्लेट डाल रहे हैं। ये मैं तो ऐसे आइडिया से डाल देती हूँ, तो आप नाप के भी डाल सकते हो। जैसे 8 इंच में आपको पूरी करनी है ये प्लेट, आपको जितना करना है चुन्नटें बनानी है। ये देखो, ये लेनी है आसन की साइड। उस साइड की भी आसन की साइड करनी है और दूसरी साइड भी आसन की साइड पलटनी है। दोनों अंदर की साइड आनी है प्लेटें। ये हमने 8 इंच में बना लेंगे इसकी ये प्लेटें। ये हमारी प्लेट बन गई हैं दोनों साइड की। ये देखो, पलट रखी है ना हमने, जैसे एक उस साइड को पलट रखी है, एक दोनों को अंदर की साइड पलट रखा है। और ये हमारी 16 इंच में चुन्नट बन गई हैं। मैं तो फ्रेंड जो सीधा ही चुन्नट डाल देती हूँ, प्लेटें डाल देती हूँ। पर मैं आपको बताने के लिए ये अलग से मैंने पहले प्लेट डाली हैं, और अजय आपको बताने के लिए कि ऐसे आप डाल सकते हो, कच्चा कर सकते हो। पहले ये हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। जो चुन्नटें 2 डाली थी, सिलाई से सिलाई मिला के सिलना है। और ये अब जो कट लगाए हैं हमने, वो भी हमारे कट मिलने चाहिए। तो हमारे तो मिल रहा है अच्छी तरह। नहीं मिले आपका, आगे पीछे हो, तो आप चुन्नट वाला बढ़े तो चुन्नट को मतलब और चुन्नट डाल सकते हैं। जब बेल्ट का बढ़े तो आप चुन्नट को निकाल सकते हैं, थोड़ा छोटी बड़ी कर सकते हैं एक। तो ऐसे भी आप पूरा कर सकते हो कवर। फ्रेंड्स, आपको खुद भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसे नहीं जो मैंने बताया और आप वैसे करें और थोड़ा बहुत आपका आगे पीछे आए तो आप एडजस्ट ना कर पाएँ। तो ऐसे थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि जो बढ़ता है उसी साइड, चुन्नट का बढ़ता है तो चुन्नट ज़्यादा लगा लो, नहीं तो बेल्ट का बढ़ता है तो चुन्नट को कम कर लो एक आधा। तो ऐसे ही पूरा करना होता है। फिर प्रैक्टिस करके सारा ही ठीक हो जाता है। ये हमारी चुन्नट जैसे पीछे की है और ऊपर से हमने जैसे सिलाई लगी है तो ऊपर से हमने फिर सिलाई लगानी है। बेल्ट में सिलने का यही तरीका है, ऐसे नहीं एक एक सिलाई लगा के छोड़ देनी है। देखो,
2 सिलाइयाँ लग गई हैं हमारी और फिनिशिंग भी आ जाती है और हमारी देखो प्लेटें भी अच्छी दिख रही हैं। ये हमारी बेल्ट जुड़ गई है। अभी हम पोंचे का करेंगे। ये दोनों हमने पोंचे काट के रख दिए हैं, जैसे 18-18 इंच के, और ये कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा लिए और एक सिलाई लगा के ये पेस्टिंग के साथ साथ सिलाई लगा के हमने फोल्ड करके ऊपर भी सिलाई लगा दिए। एक नीचे से एक ऊपर सिलाई करके सेट कर दिए और ऐसे ही हमने 2-2 सिलाइयाँ लगा के ये जिग जैग बना लेंगे। ऐसे आप भी ध्यान से देखना। ये ऐसे जिग जैग बना लिए हमने, ऊपर भी नीचे भी 2-2 सिलाइयाँ लगा के, और अंदर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। मेरा देखो ऐसे डिजाइन बना हुआ है। जो हमारी सलवार तैयार है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सारा ही बता दिया है सलवार का। जी पोंचे भी हमारे कैसे बने हैं ये भी दिखाए हैं आपको। और ये देखो कितना घेर बना है, फिर भी कम घेर करते करते भी अच्छी चुन्नटें आ गई हैं और खुली सलवार बन गई है। ये देखो आराम से सलवार जी आएगी और चुन्नट